हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना है। अगर आप एसएससी या फिर बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। आपको पता होगा कि अभी थोड़े समय पहले टीसीएस इओन ने आपको अपडेट दिया था कि हम एसडी नॉर्म्स को अमेंड करके और हम अपने एग्जामिनेशन की ओर आगे मूव करेंगे। दैट मीन्स कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आने वाले दिनों में जो टीसीएस की लैब है उनको तैयार किया जाएगा और उस हिसाब से आपका जो प्लान है वो बनाया जाएगा। ठीक है, इसके थोड़े से ही टाइम के बाद में आपने देखा कि जो एसएससी है इसने 1 जून को एक सर्कुलर जारी करके बताया है। मैं आपको वो न्यूज़ सबसे पहले दिखा देता हूं और फिर उसको आपको रिलेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो है बैंक के साथ में वर्क बेसिकली करने वाला है। देखो, 1 जून का नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में एसएससी ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रिव्यू किया 1 जून को और जो भी कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन है, जो पुराने एग्जामिनेशन है जो पेंडिंग है, इनको हम फिर से रिशेड्यूल कर रहे हैं। ओके, और इन्होंने अपनी अपनी डेट दे दी है। डेट का ओवरव्यू मैं आपको दे दूं कि जो सीएचएसएल का एग्जाम है ये अगस्त में कंडक्ट करवाएंगे और 17 अगस्त से स्टार्ट होगा, 21 अगस्त तक चलेगा और 24/8 से 27 अगस्त के बीच में ये इन्होंने डिटेल आपको दी है। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज़ और समझें कि जो जेई का एग्जाम है उसको ये लोग जो है सितंबर में कराएंगे। ठीक है, फिर इन्होंने जो अपना सिटिंग प्लान दिया है ये अक्टूबर तक का दिया है। मतलब कि जो सीजीएल एग्जामिनेशन है टीयर 2 2019 का, ये एग्जामिनेशन जो है अक्टूबर में कराने के लिए इन्होंने कहा है। ओके, अब दोस्तों हम बैक आ जाते हैं फिर से अपने पुराने मुद्दे के ऊपर। देखो, मेन चीज मैं आपको कि जो एसएससी है, ओके, इसने पूरी तरीके से क्लू दे दिया है कि इस कोरोना वायरस के बीच में ही एग्जामिनेशन होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी ये बहुत छोटा चैलेंज तो नहीं है। देखो, एक चीज आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम बीच में देखने को मिल सकती हैं। वो क्या क्या हो सकती हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज कि जो भी लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो वहां पर जो ट्रेवलिंग है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज आप ये देख लें कि जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, तो ये जो ऐसे राज्य हैं, ऐसी जगह हैं दोस्तों जहां पर कोरोना का जो सीन है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। मतलब यहाँ पर सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो इन जगह पर किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। लेकिन जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि अगस्त तक बीच में, अभी आपने ये भी देखा कि 1 जून से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, 30 जून तक ये रहने वाला है बेसिकली। इसमें यह भी कहा गया कि भाई 8 जून के आसपास से हम जो है कुछ रियायत देना स्टार्ट करेंगे, लाइक मंदिर मस्जिद हो गए और भी सैलून शॉप्स हैं, हम इनको मॉल वगैरह जो नो कंटेनमेंट जोन में आते हैं इनको हम ओपन करेंगे। ठीक है, आप ये देख लें कि उसमें गाइडलाइन में ये भी कहा गया कि जुलाई मंथ में, ओके, जुलाई मंथ में जो यूटी है, स्टेट है, ये सेंटर के साथ में मिलकर अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग संस्थान है, इनको खोलने के ऊपर हम आगे कदम बढ़ाएंगे। क्या स्कूल खोले जाएंगे ये डिसीजन आपका जुलाई में लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो प्रायर इंफॉर्मेशन है वो यही है कि अगस्त में जो ये अपडेट आपका आ रहा है कि भाई एग्जामिनेशन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं पर जो क्लू हमें यही मिल रहा है कि हमारे एग्जामिनेशन से पहले रिव्यू होगा और ये आपको एक डेट दे दी गई है, तो इसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो ऐसा मैंने आपको बताया कि सेकेंड वाला केस जो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली है, जहां जहां पर कोरोना के केसेस, और भी 2-4 राज्य और हैं जहां पर काफी सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो आप ये समझकर चलें कि यहां पर चैलेंज जरूर देखने को मिलेगा, कोई भी कमीशन होगा। देखो, ये तो आप समझ लें कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो टीसीएस ही कंडक्ट कराता है, तो ये जो टीसीएस की नॉर्म्स हैं, ओके, वो ही यहां पर दोस्तों काम करेंगी और उनके हिसाब से ही जो है आने वाले दिनों में जो है काम किया जाएगा। देखो, तो ये क्लू तो पहले ही मिल गया था और अब मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि जैसे आप ये देख लें कि जो आईबीपीएस का कैलेंडर है वो ये है। अब आईबीपीएस के कैलेंडर में जो प्री की डेट है वो दोस्तों ये इंडिकेट हमें कर रही है कि 1/8/2020 और 2/8/2020 और 8/8/2020 और 9/8/2020 और 16/8/2020, मतलब ये कहा जाए कि 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक, ठीक है, ये इनके प्लान में है
कि हम आरआरबी का जो ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम है और ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है ये हम कंडक्ट कराएंगे। देखो मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि कैलेंडर में कोई चेंज हुआ है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जिस तरीके से ये जो चीज़ें आ रही हैं तो आप ये मान के चलें कि जो जून है ये जैसे ही क्लियर होगा, जून खत्म होगा तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये एग्जामिनेशन डिले होगा या नहीं होगा। अगर जून में सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो आपका एग्जामिनेशन ऑन द टाइम पर पूरी तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो हमें इस वाले मंथ में और थोड़ा सा क्लोज करके देखना होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप अपना समय बिल्कुल जाया ना करें और जहां से भी आपको मटेरियल मिल रहा है उसको लपेट लें, उसकी तैयारी में लग जाएं और अपने समय का भरपूर यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि सिग्नल मिल चुका है और एग्जामिनेशन होगा ही। इसी सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूंगा। ये जो आपके लॉकडाउन के वार्म अप टेस्ट हैं ये बिल्कुल फ्री है। इसमें दोस्तों आपको पूरे जून भर में 36 टेस्ट मिल रहे हैं प्री के लिए, पीटी के लिए, और इसमें आपका रीजनिंग भी है, क्वांट भी है, और अगर आप आईबीपीएस को टारगेट करेंगे तो आपका जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वो भी यहाँ पर है। तो आप इन वार्म अप टेस्ट जो है लॉकडाउन के इनको जरूर बनाएं, बहुत यूजफुल है और फुल लेंथ टेस्ट है, इनसे आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा शानदार हो जाएगी। तो आप इनको एटलीस्ट एक बार जो है देख सकते हैं। इसके लिए कोई आपको चार्ज पे नहीं करना, डायरेक्टली लिंक पर जाकर साइन अप करना और इन टेस्ट को अटेम्प्ट करना। वैसे ये 24 घंटे ही टेस्ट रहते हैं, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं। तो आप उसी दौरान इनका एनालिसिस कर ले, इनके क्वेश्चंस को नोट कर ले और अपनी जो स्ट्रेटजी है, प्रिपरेशन है, उसमें जो है इन चीज़ों को भी शामिल कर लें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर दोस्तों जो क्लियरेंस है वो आपको दिया जा चुका है कि भाई हम जुलाई में रिव्यू करेंगे, अगस्त में एसएससी ने कह दिया, तो अब बारी है बैंक की। और बैंक ने जिस तरीके से अपना जो व्यू है वो काफ़ी हद तक जून तक में क्लियरेंस वो दे देगा कि हम अगस्त में एग्जामिनेशन कराने के लायक हैं या फिर हम इसको आगे डिले कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके पास जो समय वो कम है। आप इस मंथ को मान कर चलें कि जून हो गया, जुलाई हो गया और आधा आपको अगस्त मिल रहा है स्टार्टिंग। तो कहीं ना कहीं पर 2-2.5 महीने बचे हुए हैं यार, तो इनको यूटिलाइज करो और अपनी भरपूर अच्छी तैयारी करो। मैं आपको डेली क्लासेस दे रहा हूं और अभी हम मेंस के लिए तैयार कर रहे हैं, बाकी प्री के लिए हम 1 महीने ही काम करेंगे। इसमें हम आपको 30 क्वांट 30 रीजनिंग की वीडियो दे देंगे, जिससे आपकी मॉक टेस्ट के बेस पर जो प्रिपरेशन है वो और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी लगे रहो अपनी तैयारी में और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने लगभग 10 से 20 लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करो और उनसे भी कहो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे और जो आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियोस हम लोग बना रहे हैं वो उनका फायदा आप तक मिल पाए। क्योंकि मजा इसका तभी आएगा जब आप और लोगों तक वीडियोस को पहुंचाएंगे, व्यूज अच्छे आएंगे तो कंटेंट बनाने में दोस्तों और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करें अपने भाई बंधुओं के पास में, इस चैनल को पहुंचाएं, उनको बताएं कि करंट अफेयर्स फंडा पर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। और हमने द हिंदू का मॉड्यूल भी स्टार्ट किया आपके लिए, हाई लेवल करंट अफेयर्स, लाइक एसबीआई का एग्जाम हो उसमें भी ऐसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अभी से करें और अपनी तैयारी को और भी शानदार ढंग से ले जाएं, ठीक है। और जो लॉकडाउन टेस्ट है इनको तो बिल्कुल छोड़ना मत, निचोड़ लेना। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। सो थैंक यू गाइस, अपना ध्यान रखें, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।